आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज से मैं आपके साथ खेमचंद सैनी। आज हम बात करेंगे खेतीबाड़ी की। जी हाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 80% किसान जो है खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं, किसान भाइयों की जो है आमदनी को दोगुना किया जाए, तभी जो है देश तरक्की कर सकता है। आज अगर हम बात करें तो हमारा किसान परंपरागत खेती में फंसा हुआ है। धान, गन्ना, गेहूं, वही एक क्रॉप रोटेशन उसका है और इस क्रॉप रोटेशन में किन फसलों को शामिल करके वो इनकम अपनी बढ़ा सकता है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं है। एसआर ऑर्गेनिक साइंस जो है पूरे ब्लॉकों में गांव-गांव तक किसानों को जाकर जागरूक कर रही है और इसके एमडी रवि राणा जी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार जो की हमें खेती करनी चाहिए, क्या नवीनतम पद्धति है, किन नवीनतम पद्धति के आधार पर जो है किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। मेरा नाम दलजीत सिंह है और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। और ये मेरे नींबू की खेती है जो कि मैंने आज से 3 साल पहले शुरू करी थी। मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि एक ही तरह के फसल के पीछे भागने से अच्छा है कि वैरायटी वाली फसलें उगाओ। जैसा कि मैंने एक किस्म से ट्रायल किया था नींबुओं का, और ये नींबू का जो ट्रायल था ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा मेरा। 3 साल के बाद ये जो है हालांकि फल तो 2 साल में आना शुरू हो गया, लेकिन तीसरे साल फल जो है बहुत ज़्यादा आ रहा और कमाई भी अच्छी हो रही, रेट भी अच्छे मिल रहे, ये बहुत अच्छी इनकम मिल रही है। और ये तकरीबन पूरा साल ही मिलती रहेगी, क्योंकि मेरे यहाँ आप देख लो साइज बड़ा भी है, साइज छोटा भी है, एक बच्चा भी है और फूल भी है। मतलब लगातार जो है एक रोटेशन इनका चलता रहता है। रोटेशन चलता रहेगा ये पूरा साल। साफ सफाई और जो स्प्रे है जो जरूरी है, बस ये 2-3 चीजें अगर किसान कर लेगा तो इसमें एक तो बीमारी नहीं आएगी और दूसरा साफ सफाई रहेगी और फल फ्रूट बहुत बढ़िया होगा। आपने लगभग कितने बीघा लगाए थे इसके? पहले तो 1 बीघा लगाई थी मैंने जी। आज कितने बीघा? 8 बीघा है। आज 8 बीघा है। हाँ जी। अच्छी इनकम आपको, यानी इनकम मिल रही है। हाँ जी। तो किसानों को डेली की इनकम है जी। फसल जो ट्रेडिशनल फसलें हैं वो तो 6 महीने में आनी है, ये डेली का इनकम है, डेली की इनकम आपको आनी है इसमें से। बिल्कुल। ये गांव रत्नाखेड़ी में पड़ता है जी जी, और ये सहारनपुर से कोई 8 किलोमीटर के रेंज में है। 3 साल पहले एसआर ऑर्गेनिक साइंस के एमडी है रवि राणा जी, उनसे मेरी मुलाकात बस अचानक ही हो गई थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था इस बाग के लिए, नींबू के बाग के लिए। पहले तो मैं तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं सोचा चलो 1 बीघे में लगा के देखता हूँ। तो जब 1 बीघे में लगाया तो मुझे उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। पहले साल में बहुत नींबू आए थे उसमें। कंपनी का है मेरे को, और पैदावार से लेके सेल तक और कीटनाशक की दवाई भी, और ये सब मैनेजमेंट उनका है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम रवि राणा है और हमारी कंपनी का नाम है एसआर ऑर्गेनिक साइंस, जो कि सहारनपुर में हेड ऑफिस उपस्थित है। हमारी कंपनी को लगभग पिछले 6-7 साल हो गए हैं और हम लोग जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान को प्रोत्साहित करते हैं, किसान को समझाते हैं कि जैविक खेती करना कितना जरूरी है। जिस तरह से दिन ब दिन जमीन की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसान को चाहते हैं कि वो जमीन उपजाऊ क्षमता भी बढ़े और किसान की आय भी, जो आज बहुत ही माइनस में है, वो प्लस में हो जाए। उन सब चीजों को देखते हुए पहले हम लोगों ने सिर्फ जैविक खेती की तरफ जोर दिया, लेकिन अब हमने देखा कि खाली धान, गेहूं, गन्ना, इन सब से किसान की आय में लाख कोशिशें करने के बावजूद भी उतनी आय नहीं हो पा रही जितनी किसान को नीड है। किसान धान गेहूं में सिर्फ जितनी कमाता है उतना ही पेस्टिसाइड वालों को दे के, इतना ही सब कुछ करके बैलेंस जो है वो 0 है। इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए मैंने पिछले 4 साल पहले नींबू की बागवानी के लिए काफी सर्वे किया। मैं राजस्थान गंगानगर भी गया, नागपुर भी गया। उन तमाम जगहों में जाने के बाद मैंने देखा कि नींबू की आय, बहुत अच्छी इनकम नींबू से जनरेट हो सकती है किसान को। उसके बाद मैंने यहाँ पर सहारनपुर में सबसे पहला बाग सदाजी, जो कि ककराला में है बाग,
उनके यहाँ लगाया, उन्होंने लगाने के लिए मना कर दिया बाग। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 1 बीघे में लगाओ, नुकसान होगा तो मेरा है। यही परिणाम है कि आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 8 बीघे में यहाँ पर हमने बागवानी की है, जो कि मीडो टेक्निक के थ्रू की है। आमतौर पे बागवानी होती है 10 बाई 10 पे, 10 बाई 15 पे, मगर सरदार जी उस 1 बीघे से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे कहा कि आप अति सघन टेक्निक से बागवानी करें। तो मैंने यहाँ 10 बाई 5 पे इनके यहाँ बाग लगाया है, जिससे इनकी एवरेज इनकम लगभग 70 से 75 हजार रुपए बीघा की एवरेज इनकम निकलती है। और 1 बीघे में लगभग 140 पेड़ के आसपास इसमें लगे हुए हैं। कोई भी खेती किसान जो कर रहा है, धान हो, गन्ना हो, कुछ भी हो, उसमें एवरेजन किसान की आय 15,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए सालाना से अधिक नहीं हो सकती पर बीघा। वो भी वो है जो बहुत स्मार्टली खेती करते हैं, बहुत टेक्निकल खेती करते हैं। और इसमें आपकी ये मान लीजिए कि कम से कम 40,000 रुपए तो मिनिमम है ही है। और में गन्ने का आप अगर बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एवरेज है वो है लगभग 60 से 65 कुंटल प्रति बीघा, जो कि बहुत अच्छे किसान हैं, जो बहुत ज्यादा दवाइयां लगाने के बावजूद ये यील्ड निकाल पाते हैं। अगर हम 60 कुंटल की एवरेज माने और 315 रुपए का रेट माने, तो आप एवरेज लगा लीजिए लगभग 20-22 हजार रुपए के आसपास का गन्ना बनता है। कि आप नींबू भी करें, नींबू के साथ साथ और भी जो और चीजें हैं, जैसे आप कटहल है, कटहल करें, कटहल की बहुत अच्छी इनकम है, कटहल की खेती करें आप। उसके अलावा अमरूद की मीडो टेक्निक से करें आप बागवानी। मेरा मानना है कि किसान जितना बागवानी की ओर आएगा उतनी ही इनकम में उसकी बढ़ोतरी होगी। हमारे से किसान कोई कांटेक्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमसे ही पेड़ ले या हमसे ही वो, अगर वो हमसे कुछ सलाह चाहता है तो मतलब जागरूक करने का काम है, वो निस्वार्थ हमसे सिर्फ ले सकता है। हमारा मोबाइल नंबर जो है वो 7409101002 मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी आप फोन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कृपया फोन करें। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम नींबू के बाग में हैं। पिछले दिनों से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को, जो हमारे किसान साथी हैं, वो परंपरागत खेती से हटके जैविक खेती और टेक्निकल खेती की तरफ आए। लेकिन जो जमीनें अच्छी हैं वहाँ बहुत अच्छे बाग लग सकते हैं। और जिले में जो हमारा शाकुंभरी देवी क्षेत्र है उसके आसपास अगर हम देखेंगे जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ पे हमने लेमन ग्रास की खेती भी कराई है। तो बहुत सारी जगहें अलग अलग तरह की खेती करके बहुत अच्छी इनकम किसान पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खेती है ये आश्रित नहीं है किसी पे। आप फल आपका आया, आपने तोड़ किया, मंडी गए और पैसे लेके आ गए। आपका ये नहीं है कि आप मिल में खड़े हैं, पैसे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जबकि सरकारों पे दबाव बन रहा है इस चीज का कि उत्पादन ज्यादा हो रहा है और जो प्रोडक्शन चीनी की हो रही है वो उतनी चीनी का खपत देश में नहीं है। बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से हमारे उत्पादन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है कि विदेश में हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो किसान साथियों, हमें जो पैदावार करनी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की करनी है कि आने वाले समय में सहारनपुर जिला जैसे आम के नाम पे फेमस था, वैसे हमें नींबू के नाम पे फेमस करना है और विदेशों में भी एक्सपोर्ट नींबू का हमें करने का प्रयास